डरपोक क्यों है ये मुल्क, मतलब इतना डरता क्यों है, डरपोक क्यों है? मतलब आप देखिए ना कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फौजी उम्मीद क्या करते हैं, हमारे फौजियों की शौर्य की गाथाएं ऐसी ऐसी कि अकेला जो है 20-20 21 से लड़ा है। और आपने किस तरह गलवान हूं, इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, हर जगह आपको ऐसी शौर्य गाथाएं मिल जाएगी। वहां फौज छोड़ के भाग जाती है अपने बंकर, उन्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं है क्या? यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के लिए मतलब कुर्बान हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि या तो उन्हें सूली पे लटका दिया जाता है और डील लेके भाग खड़े हो जाते हैं। मतलब मुल्क है कैसा ये? देखो, ऐसा मुल्क है जहां पर अगर फौज की बात करें तो फौज में इनके अफसर आगे नहीं आते, इनके जो आते हैं वो लड़ाई करते हैं जवान। मुझे कारगिल की लड़ाई याद है, मैं वहीं था कारगिल की लड़ाई में। दुख की बात है, कारगिल की लड़ाई में इन्होंने अपने लोगों की, अपने सोल्जर की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। और एक भारत की महानता देखो, उनका जो अंतिम संस्कार था हमने जो रिलीजियस मुस्लिम राइट के साथ किया। और ये नहीं, उन्होंने फ्लैग मीटिंग भी की, हमने बताया कि आपकी 11 डेड बॉडीज हैं, ये एनएलआई के जवान हैं, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है उसने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये एक बड़ी दुख की बात है। और मैं कुछ एक और बातें बताना चाहूंगा। देखो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान को एक ही चीज है कि कहीं न भारत के साथ उन्हें मुकाबला करना है। भारत से मुकाबला वो नहीं कर सकता। उसकी पॉलिसी ये है कि भारत को हम कन्वेंशनल लड़ाई में तो हरा नहीं सकते, हम वो करेंगे कि एक प्रकार से ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। जब 2013 में हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने इनको अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और आज ये जो टीटीपी की बात करते हैं, ये आसमान से नहीं गिरा, ये इनके मदरसा ने पैदा किया है। और मगर दुख की बात है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। जो टीटीपी इनको मार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। और बलूचिस्तान में जो BLA है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है। कहने का मतलब है पाकिस्तान का एक प्रकार से कभी स्टेबलाइज हो नहीं पाया, कोई उसका जुनून नहीं है, कोई इसका रहने का काबिल नहीं है। मैं एक बताऊंगा आपको बात, आज की टाइम में आज पाकिस्तान की क्या हालत है। आज पाकिस्तान की हालत है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और POJ और गिलगित पाकिस्तान, जो इस बार आग जो है वो भारत में मिलेगा। जी बिल्कुल। और इस बार आग जो है वो पंजाब पाकिस्तान तक भी आई है, लाहौर तक भी आई है। और इसीलिए पाकिस्तान का डरना जो है वो वाजिब नजर आ रहा है सोई साहब, कि अभी तक तो क्या था कि बेटी ये सिंध वाले लड़ते रहो, क्योंकि कहते हैं कि पंजाब का मतलब ही पाकिस्तान का मतलब ही पंजाब वाला, जो पंजाब पाकिस्तान वाला रीजन है, सिर्फ उसी में वो सारे रिसोर्सेज लगाते हैं। मैक्सिमम आर्मी के जो जनरल्स अफसरान हैं वो भी वहीं से आते हैं, सब कुछ वहीं पर केंद्रित है। लेकिन अब की बार वो इलाका भी जल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले तो एक जो मुझे 4 लाइनें याद आ रही थी, जब जरदारी साहब का जो बयान जो आपने शुरू में दिखाया, जो डर वाली बात है, तो ये था कि सिंदूर की आग में फौलाद खड़ा था सरहद पर, सिंदूर की आग में फौलाद खड़ा था सरहद पर, हुक्मरान को नसीहत दी बंकर ही बेहतर, हुक्मरान को नसीहत दी बंकर ही बेहतर। जंग में छुपने को तदबीर समझ बैठे, जंग में छुपने को तदबीर समझ बैठे, बस डर का पैगाम लिख बैठे। तो ये तो उनकी माहौल है, ये उनकी सोच है। और जैसा पिनाज जी आप कह रही हैं कि इसमें, क्योंकि वहाँ पे भरोसा नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। अगर आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं अपने हेडक्वार्टर में जगह जगह, तो किसी के ऊपर यानी कि भरोसा नहीं है। आज पंजाब के ऊपर भरोसा नहीं है, पंजाब को सिंध के ऊपर भरोसा नहीं है, बलूचिस्तान पे भरोसा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब पे भरोसा नहीं है। वो उस इलाके में नहीं जा सकते, पंजाबी वहाँ पर उन इलाकों में जाने में डरते हैं, उनको खौफ पैदा होता है, वहाँ पर सेना जाने में खौफ पैदा होता है उनको। तो ये देखा जाए तो ये इनकी करने का जो है असली, जो आज हालात में पहुँचे, इसके जिम्मेदार सिर्फ वहाँ की फौज, जिसको लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और वहाँ के नेता। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो वो कहते हैं जनाब भारत की आज हालत है, हम भी भारत के जैसे होते अगर हमारी फौज और हमारे नेता ईमानदार होते। खा के बैठे हुए हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेशों में पैसा जमा हो रहा है, और हर जिसको कहते हैं ना यहाँ पे एक जो नेता बनता है, राजा बनता है, चीफ बनता है, वो शेर की सवारी करता है। जब तक शेर की सवारी कर रहा है ऊपर बैठा तब तक ठीक है, जिस दिन या तो शेर गिरा देता है या नीचे उतरता है और शेर खा जाता है। आज तक यही हुआ इनके साथ। कौन ऐसा राजा है या वो है जो सही सलामत बच के देश के अंदर रहा हो? या तो विदेश भागता है
या फिर फांसी में लटका होता है या कहीं खत्म हो जाता है। ये बात इतिहास गवाह है इस बात का। कारण क्या है? भरोसा नहीं है। भारत में आप देखिए, हम सब मिलके बैठे, आज यहाँ आप सभी बैठे, मैं देख रहा हूँ हर धर्म के, हर मजहब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की बात में पिछले हफ्ते में कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कहते वहाँ पे कुछ इलाके हैं, नीलम वैली और कुछ और इलाकों से बातचीत हुई, कहते लोग कहते थे, झंडा दिखाते थे लोकल गाँव वाले कि जनाब आज हमारे यहाँ इंतकाल हो गया, किसी का जनाजा निकलने की इजाज़त देते हैं। तो ये हमसे भारतीय सेना से इजाज़त लेके तब हम कहते ठीक है भाई जनाजा ले जाओ, कोई बात नहीं। ये हम इजाज़त, ये उनकी सेना की हिम्मत थी, ये उनकी सेना अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी और वो हमसे इजाज़त लेते थे। ये माहौल है। मैं देखता हूँ आपके जैसे बच्चे जो यंग लोग हैं, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, नए नए किस्म के ड्रोन बनाए, उस समय भी बनाए, रातों रात बनाए नए नए किस्म के ड्रोन, और पाकिस्तान को चकमा दिया। ये यहाँ पर ऐसे में जरूरत है आप सब यंग जो यूथ आज यहाँ हमारे सामने बैठा है कि आप आउट ऑफ बॉक्स अलग चीज़ सोच के, और वो कर रहे हैं। आज भारत में इतनी ज़बरदस्त आत्मनिर्भरता आ रही है, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं कि पूरा सरकार देख रही है। सीधा मिनिस्ट्री से आ जाता है कॉल, डिफेंस सेक्रेटरी बुला लेता है कि आप दिखाइए हमें क्या बना रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है, वो आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ मिलके एक मुट्ठी बंद है। चलिए, तो आपस में भरोसा ही नहीं है, और भरोसा इस मुल्क पर करा भी जाए तो कैसे करा जाए?